Dear student, I welcome you again in this Sachidanand Learning channel. It is the English class 10th footprints without feet. It means supplementary reader first chapter a triumph of surgery. शल्य चिकित्सा का एक विजय। तो इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी बोर्ड एग्जाम में से इसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में इसके समरी को बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, यहाँ पर देख रहे 12 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री से। 2 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के अर्थात 4 नंबर के रहेंगे, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। साथ ही ये मल्टीपल क्वेश्चन 4 रहेंगे 1-1 नंबर के 4 नंबर के, टोटल 12 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री से। देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी कि वह जो कुत्ता था जो बीमार हो गया था उस कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, जो डॉक्टर हैरियट थे। तो देखें डॉक्टर जेम्स हैरियट वाज वेरी सीरियस टू द कंडीशन ऑफ द डॉग। तो कुत्ते की कंडीशन से काफ़ी गंभीर थे जो डॉक्टर हैरियट थे, बहुत सीरियस थे। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली, माने अनावश्यक रूप से उस कुत्ते का ऑपरेशन नहीं करते हैं। बट एडॉप्टेड प्रैक्टिकल अप्रोच टू ट्रीट हिम, लेकिन कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण, अप्रोच माने दृष्टिकोण अपनाते हैं, अपनाए वह। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते को खिलाना पिलाना थोड़ा कम कर दिए और उसको लगातार प्रैक्टिस करवाते रहे, फिर उसके हेल्थ में सुधार हुआ। जेम्स हैरियट ही उस कुत्ते का उस वक्त डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्री कंसर्न अबाउट ट्रिकी। जो डॉग था, कुत्ता था, उसका नाम ट्रिकी था, तो उसके प्रति वह चिंतित आखिर क्यों थी, किस कारण से जो श्रीमती पंफ्री थी किस कारण से कंसर्न थी, चिंतित थी ट्रिकी के प्रति। देखिए मिसेस पंफ्री वाज वरीड अबाउट द ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वाज अनहेल्थी, क्योंकि ट्रिकी उस वक्त बीमार था, अस्वस्थ था, अनहेल्दी था। देयर वाज नो पावर रिमेन इन हिज बॉडी, अब उसके शरीर में कोई क्षमता ताकत नहीं थी। एंड ही लुक्ड वेरी वीक एंड थिन, काफ़ी कमज़ोर और धुला पतला दिखता था इस वक्त, इसीलिए चिंता था मिसेस पंफ्री को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग व्हाई। तो ट्रिकी को जब उपचार के लिए वहाँ पर चिकित्सालय में ले जाया गया, एनिमल चिकित्सालय में, तो वहाँ पर जो कुत्ते थे उस घर में, तो उस घर के कुत्ते क्यों उससे काफ़ी बोरिंग हो गए ट्रिकी से। देखिए इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग। तो प्रारंभ में जैसे ही ट्रिकी उस अस्पताल में, एनिमल चिकित्सालय में पहुँचा, तो वहाँ पर अन्य कुत्ते उसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही उबाऊ वो होते हैं। वो जो कुत्ते थे उसके आसपास, ऐसा क्यों था? बिकॉज ट्रिकी लेड मोशनलेस ऑन द कारपेट, क्योंकि वह कारपेट माने उस दरी पर लेड माने पड़ा हुआ था, मोशनलेस माने बिना हलचल के, उसमें कोई गतिशीलता नहीं थी, इस तरह से निर्जीव सा वह पड़ा हुआ था। द अदर डॉग्स स्निप्ड हिम फॉर फ्यू सेकेंड्स, जो अन्य कुत्ते थे कुछ समय के लिए उसको सूंघे भी, स्निप्ड किए उस ट्रिकी को। एंड देन डिसाइडेड दैट ही वाज अनइंटरेस्टेड, फिर महसूस किए कि यह तो बहुत ही अरुचिकर है, अनइंटरेस्टेड थिंग, एंड इग्नोर्ड हिम, फिर वहाँ से वो चलते बने, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए जो अन्य कुत्ते थे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डज मिसेस पंफ्री रिंग हर हैंड्स। मिसेस पंफ्री अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं, रिंग करती हैं। रिंग मीन्स ऐंठना होता है। देखें मिसेस पंफ्री रिंग्स हर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ती हैं, बिकॉज सी लव्ड एंड फेड ट्रिकी वेरी मच,
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी कुत्ते से और उसको बहुत खिलाती पिलाती थी, फेड करती थी। नाउ ट्रिकी वाज इल, अब जब कि वह बीमार हो गया था, एंड ही वाज गोइंग टू एनिमल हॉस्पिटल, और वह पशु चिकित्सालय जा रहा था फॉर द ट्रीटमेंट विथ मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट के साथ एनिमल हॉस्पिटल जा रहा था उसके उपचार के लिए, इसीलिए वह केवल हाथे मलती रही जो पंफरी थी, दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग अ कॉल। जो श्रीमती पंफरी थी उनको किस कॉल का इंतजार था, किस जवाब का एक्सपेक्टिंग था, उम्मीद था, इंतजार था। तो कुत्ता जब बीमार था तो डॉक्टर हैरियट उसको पशु अस्पताल ले गए, चिकित्सालय ले गए और वहाँ इलाज चल रहा था उसका। इस बीच जो मिसेस पंपरी थी बहुत चिंतित थी और उनको ये लगा कि कब कोई कॉल आए कि ठीक हो रहा है, कब आए। तो वही मिसेस पंपरी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल ऑफ डॉक्टर हरियट से आने वाले कॉल का जवाब का इंतजार कर रही थी, बिकॉज ट्रिकी वाज एडमिट इन द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि उस वक्त उनका प्यारा जो डॉग था, कुत्ता था, उस अस्पताल में एडमिट था। उसका उस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी जो डॉग था उसको बचाने का मात्र एक उपाय क्या था? वे मीन्स उपाय। देखिए, द ओनली वे वाज टू सेव ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। मात्र एक यही चारा था उसको बचाने का, सेव करने का, बचाने का, कि उसको घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए, उसके साथ व्यायाम उसका कराया जाए, एक्सरसाइज कराया जाए, डाइट पर कंट्रोल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी में कौन सी, वास्तव में कौन सा बीमारी था, किस बीमारी से वह जूझ रहा था, सफरिंग कर रहा था? जस्ट इट इज ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग। बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने का जो उसके पास प्रॉब्लम था। उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उसको बहुत ज़्यादा फीडिंग किया करती थी, उससे परेशान था। उसके शरीर में फैट कलेक्टेड हो गए थे, चर्बी जम गई थी। ही वाज वॉमिटिंग ड्यू टू ओवरफीड बाई हिज मिस्ट्रेस। अपने उस मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा खिला पिला देने से वह वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। इसी समस्या को वह झेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। और उस वक्त जब डॉक्टर ने उसको बुलाया, मालकिन को, तो जब वहाँ गई ट्रिकी, उसको देखा, कैसा फील किया? उस वक्त जो डॉग ट्रिकी था, अपने उस मालकिन मिस्ट्रेस को देख करके क्या उसे एहसास हुआ, क्या प्रतिक्रिया जताई? देखिए, व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी कुत्ता का जो मालकिन थी, जब उसको प्राप्त करने, उसको लेने के लिए गई वहाँ अस्पताल में, ट्रिकी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम। उन्हें देख करके ट्रिकी जो डॉग था बहुत ही खुश हुआ, वह ठीक हो गया था। अब ही सेल्ड इन हर लैप, और उनके छलांग लगा करके उनके लैप में, उनके गोद में चला गया, एंड लीकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगा। इट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर। तो जो डॉक्टर थे, हैरियट थे, उसको अस्पताल ले जा रहे थे, उस वक्त उसकी स्थिति को देखकर बोलेगा, अरे तुम तो बहुत ही बीमार हो, लेकिन तुम्हारी बीमारी इलाज का मैं खुद क्योर यानी निदान जानता हूँ। वह क्योर क्या था? देखें, द क्योर ऑफ ट्रिकी वाज रेगुलर एक्सरसाइज एंड कंट्रोल डाइट अकॉर्डिंग टू जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट जो डॉक्टर थे, उनके अनुसार उसका निदान यही था, नियमित व्यायाम उसका, और उसकी डाइट पर कंट्रोल, डाइट पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट वाज द इफेक्ट टू द वर्ड कन्वल्सिंग ऑन ट्रिकी's मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी। तो श्रीमती मिसेस पंफरी जो थी, मालकिन उस ट्रिकी का, और जब उनको ये पता चला कि ये अब स्वास्थ्य सुधार हो रहा है उस डॉग का, कन्वल्सिंग माने स्वास्थ्य सुधार शब्द का, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव डाला? देखिए, बहुत ही हैप्पी हुई जब पता चला कि मेरा जो डॉग है अब रिकवर हो रहा है। द वर्ड
कन्विल्सिंग माने स्वास्थ्य सुधार वाला जो वर्ड था, शब्द था, मेड वेरी एक्टिव टू मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी को बहुत ही सक्रिय कर दिया। नाउ शी वाज हैप्पी, बहुत खुश थी, बिकॉज द डॉग वाज रिकवरिंग, क्योंकि कुत्ता तो ठीक हो रहा था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, माने एक समय में वह जो है 2-2 दर्जन जो अंडे थे उसको उसके पास लाने लगी, उसको खिलाने पिलाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए कुत्ते को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सर्ट देखिए, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब उनको पता चला, उस वक्त की बात है जब बीमार था कुत्ता, अब जो डॉक्टर थे बोले कि उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी है, तो उस वक्त मालकिन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था जो डॉग की। देखें, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, जब उनको पता चला कि उसे इलाज की ज़रूरत है, देन मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट सुंड, उस वक्त हक्का बक्का रह गई, सुंड हो गई, बेहोश हो गई लगभग। सी थॉट दैट ट्रिकी वुड पाइन, तो सोचा कि जब ट्रिकी चला जाएगा वहाँ तो वह वहाँ पर पाइन होगा, अर्थात वह तड़पेगा, एंड डाई विदाउट हर, और उनके बगैर वह तो मर जाएगा वहाँ पर, वो जो कुत्ता है मेरा। सो थैंक यू स्टूडेंट।